तीन राज्यों असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही अब 23 मार्च तक इन दोनों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है। लेकिन इससे बड़ी खबर यह है, जो आज तीन राज्यों बिहार, उड़ीसा और हरियाणा में राज्यसभा के 11 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सबसे ज्यादा नजर बिहार पे टिकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा के लिए औपचारिक रूप से निर्वाचित हो रहे हैं। लगभग 20-21 सालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से केंद्रीय राजनीति में वापसी कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए जब मतदान हो रहा था, तो इस मतदान में भाग लेने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी पहुंचे। जब अनंत सिंह पहुंचे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा जो वह अपना वोट नीतीश कुमार को देंगे। वोट करने के बाद जब अनंत सिंह विधानसभा के बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। सवाल पूछा, वोट किसको? कहा, नीतीश कुमार को। लेकिन इससे बड़ी बात एक और उन्होंने यह कह दी, जो यह उनका आखिरी चुनाव था, यह उनका आखिरी युद्ध था। जब अब नीतीश बाबू बिहार में नहीं होंगे तो अब वो बिहार विधानसभा में भी नहीं होंगे। सवाल अगला, यदि अनंत सिंह मोकामा में नहीं तो मोकामा किसका? जाते जाते अनंत सिंह ने कह दिया जो अब यह दायित्व उनका बड़ा बेटा संभालेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने? आइए आपको पहले वो वीडियो सुना। कहा दिए यूनाइटेड रहेंगे तो हम कारण नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। आप नहीं लड़ेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं लड़ेंगे। अंतिम वो थमड़ा है, हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे बाल बच्चा लड़ेगा। अनंत सिंह का यह बयान अकारण नहीं है। पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान भी अनंत सिंह ने यह कहा था, जो यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा तो वह विधानसभा में भी नहीं होंगे। यही वजह है जो आज जब एक बार फिर से उनसे यह सवाल पूछा गया, उनसे यह कहा गया जो नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करने के लिए चल पड़े हैं, तो फिर आपका क्या? तो उन्होंने वही घोषणा कर दी, वही बातें कह दी जो उन्होंने पहले भी कही थी। अनंत सिंह इन दिनों मोकामा के एक अन्य बाहुबली नेता रहे दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में जेल में बंद है, बेऊर जेल में बंद है। और बेऊर जेल से ही वो वोट करने के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए वोट करने के लिए वो विधानसभा पहुंचे थे। नजरें टिकी हुई है विधानसभा में, जो शाम 5 बजे जब मतदान खत्म होगा राज्यसभा चुनाव को लेकर के, और शाम 6 बजे जब मतगणना होगी तो आखिर क्या होगा। क्योंकि 5 सीटों में 4 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है एनडीए की, जिसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, 2 सीटें जदयू के खाते में, और 1 सीट पर विपक्षी महागठबंधन का मुकाबला 5वें उम्मीदवार, एनडीए के 5वें उम्मीदवार से है। आखिर ये 5वां एनडीए का उम्मीदवार है कौन? किसकी चर्चा ज्यादा? सामान्यतः लोग यह कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार जो उम्मीदवार हैं, इसके अलावा जदयू के दोनों उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, उनकी जीत तय मानी जा रही है। लेकिन अंदर खाने सूत्रों में चर्चा यह है जो चौथा उम्मीदवार शिवेश कुमार भारतीय जनता पार्टी का ना हो करके, बल्कि चौथी प्राथमिकता जो होगी एनडीए विधायकों की वोट करने की, वो होंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद, या वर्तमान सांसद भी आप कह सकते हैं क्योंकि उनका कार्यकाल राज्यसभा के मेंबर के रूप में 9 अप्रैल तक है, उपेंद्र कुशवाहा। यानी चौथे उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है, और 5वें उम्मीदवार के रूप में प्रायोरिटी वोट जो राज्यसभा चुनाव में दी जाएगी एनडीए विधायकों की ओर से, वो होगा शिवेश कुमार को।
यानी शिवेश कुमार के जीत के लिए ही एनडीए को 3 विधायकों का समर्थन चाहिए। चर्चा यह भी है जो क्या वो 3 विधायकों को जुटा पाने में कामयाब होंगे। मीडिया में खबरें यह भी आ रही है जो कांग्रेस के 3 से 4 विधायक, जो टोटल 6 विधायक हैं उसमें से 3 से 4 विधायक नॉट रीचेबल है, मोबाइल स्विच ऑफ है। हालांकि इसकी पुष्टि किसी भी स्तर पर अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन उससे भी बड़ी जो चिंता थी महागठबंधन में खासकर राजद की, वह थी जो क्या एएमएम के 5 विधायकों का समर्थन उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसकी पुष्टि एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को हुए इफ्तार पार्टी के दौरान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों में उन्होंने खुलासा कर दिया, जो वह और उनके जो 4 अन्य विधायक यानी 5 विधायक वो वोट करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार व वर्तमान सांसद अमरेंद्र धारी सिंह को यानी एडी सिंह को। तो नजरें टिकी हुई है बिहार विधानसभा पर, जो क्या क्रॉस वोटिंग का खेल बिहार में होगा। बीजेपी क्या अपने दोनों उम्मीदवारों को चुनाव जिता पाने में कामयाब होगी या फिर 5वें उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की जीत दांव पे होगी, या फिर जो गलती आप कह सकते हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल ने अख्तरुल इमाम को एआईएमएम को साथ लाके नहीं की थी, क्या उसे भुलाते हुए अब बिहार की सियासत किसी नए दौर में भी पहुंचेगी। नए दौर में इसलिए क्योंकि पड़ोसी राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहां पर 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होना है। तो क्या ये दोस्ती का नजारा हमें पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा, जहां 9 अप्रैल को चुनाव की घोषणा हुई और आज से नामांकन भरने का काम शुरू हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण, जाते जाते मैं एक तथ्य की ओर और आपका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा, वह है जो चुनाव की तारीखों पर उठी सियासी सवालों को लेकर के। सियासी सवाल इसलिए क्योंकि 9 अप्रैल को जिन 3 विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई है, केरल, असम और पुदुचेरी, वो कांग्रेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। असम में वह प्रमुख विपक्षी दल के रूप में है और वहां इस बार सत्ता में वापसी के दावेदार है। तो वहीं केरल में भी वह यूडीएफ के तौर पर अभी विपक्ष में है और 10 साल से सत्ता में काबिज एलडीएफ को कड़ी चुनौती देते हुए सत्ता में वापसी की राह देख रही है। पुदुचेरी में भी कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन विपक्ष में है और इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी के जो सत्ता वाला गठबंधन है उसको चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस के लिए जो 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं या 3 महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा है, वहां पर पहले ही चरण में यानी 9 अप्रैल को चुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा जो 2 राज्य और हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, वो कांग्रेस के लिहाज से शायद उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना बाकी 3 राज्य थे। पश्चिम बंगाल में पिछली बार के विधानसभा चुनाव में 2021 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। 294 सीटों में से 215 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई थी, तो 77 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 2 अन्य सीटें दूसरे गठबंधन या फिर आप निर्दलीय और एक शायद वाम मोर्चा को मिला था। तो कांग्रेस के लिए खोने को पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं है। तमिलनाडु में जरूर वह डीएमके के सहयोगी दल के रूप में चुनाव मैदान में होगी, लेकिन उसका ज्यादा भार एमके स्टालिन पर होगा, कांग्रेस के ऊपर शायद कम होगा। यही वजह है जब इस मामले को लेकर के यानी जो चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर के सवाल पूछे गए, आज संसद की कार्यवाही में भाग लेने पहुंची कांग्रेस की महासचिव व केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी से, तो उन्होंने कहा, जो सीधा सीधा आरोप लगाया उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के सहूलियत को देखते हुए, उनकी आसानी को देखते हुए चुनाव आयोग चुनाव की तारीखें तय करता है।
यानी जो राजनीतिक हलकों में रविवार शाम से जो सवाल उठे, जो क्या बीजेपी को मदद पहुंचाने के नजरिए से चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें निर्धारित की है, तो उस पर कांग्रेस ने मुहर लगा दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप इन चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट साझा कीजिएगा। कैमरे के पीछे हमारी सहयोगी हैं रश्मि, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।